हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्बार मॉडल के महत्व का। व्हाई सो इम्पोर्टेंट दिस मॉडल वी विल टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो क्यों, इसके क्या लाभ हैं और किन किन को लाभ है, किस तरीके से ये जो है सोसाइटी के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है, तो हम इसको इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम्बार मॉडल जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, तकनीकी आधारित बिजनेस मॉडल है। तो ये जो है आपके कॉस्ट को कम कर देता है, चाहे जो भी मॉडल हो, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो वो आपके कॉस्ट को ऑटोमेटिक कम कर देता है। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये जो है बिचौलियों को भी कम करता है, आपके जो सप्लाई चेन है उससे। तो डेफिनेटली बात है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल हो सकता है। या अगर आप इसको इसके थ्रू जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये आपको जो है बहुत ही बेनिफिट दे सकता है। क्यों दे सकता है? अब ये जो है बिचौलियों को कम करता है, तो बिचौलियों को कम करने का फायदा किसको होगा? किसानों को। और किसको होगा? उपभोक्ताओं को। तो और जब किसान और उपभोक्ताओं को दोनों को फायदा होगा तो कहीं ना कहीं जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होगा, आपका मार्केटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उपभोक्ताओं को जो है सस्ता मूल्य पे मिलेगा और किसानों को जो है उसका बेहतर मूल्य का मिलेगा, जो कि विपणन दक्षता को, मार्केटिंग एफिशिएंसी को बढ़ा हुआ शो करता है। दूसरा कि ये किसानों को एक डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है बेनिफिट देता है। डायरेक्ट मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है कि जो किसानों को अपने उत्पाद को मंडी तक ले जाना पड़ता था, जब बेचने के लिए बाहर कहीं दूर बाजार में ले जाना पड़ता था, उसका जो वो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि इस मॉडल के तहत किसान है वो अपने खेत पे ही अपने उत्पाद बेच देगा और जो रिटेलर है वो खेत से ही माल को उठा लेगा, उपज को उठा लेगा। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो आपका डायरेक्ट मार्केटिंग को बढ़ावा देता है और आपकी जो परिवहन लागत है, जिसको मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं, विपणन लागत है, उसको ये कम करता है। क्योंकि ये उपभोक्ताओं को भी लिए भी उपयोगी है। उनके जो दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं, जो कृषि से जुड़े जो उत्पाद है, चाहे दूध हो, दही हो, लस्सी हो, अंडा हो, मीट हो, मछली हो, वटेवर जो भी उपभोक्ताओं को चाहिए वो सारे उनके घर पे पहुंचा देता है। अब घर पे पहुंचाने से क्या होता है? घर पहुंचाने से उसका जो मार्केट में जाने का खर्च बच जाता है, उसकी एनर्जी बच जाती है, समय बच जाता है। और जब ये सब बचता है तो आपका कहीं ना कहीं धन जो है बच जाता है। चलिए अब इसको स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं कि उपभोक्ताओं को क्या फायदा है। अगर इस मॉडल से उपभोक्ता सामान खरीदता है तो उसको क्या फायदा है? सबसे बढ़िया फायदा तो ये है कि उचित मूल्य पे उसको उत्पाद मिलेगा, कृषि उत्पाद उसको उचित मूल्य पे मिलेगा, किसी प्रकार का कृषि उत्पाद हो, चाहे वो अंडा हो, दूध हो, दही हो, या फल सब्जियां हो, या आम अमरूद, कुछ भी हो, वो आपको सस्ते रेट पे मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा। क्यों अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा? क्योंकि वो जो रिटेलर है उसको अपना बिजनेस बनाना है, तो वो आपको डिलीवरी घर पे दे रहा है, तो पूरी जिम्मेदारी उसकी बनती है, तो आपको खराब माल नहीं देगा। उसी प्रकार से जो है दूसरा बेनिफिट है कि देखिए, आज जब हम सामान खरीदने जाते हैं शाम को, या कभी भी आप सामान खरीदने जाते हैं, तो आप बहुत सारे सामान खरीदने जाते हैं। कभी फल खरीदने जाते हैं, कभी सब्जियां खरीदने जाते हो, कभी अंडे खरीदने जाते हो, कभी कुछ राशन का मटेरियल, आटा है, दाल है, ये खरीदने जाते हो। ये सब चीजों के लिए आपको मार्केट में अलग अलग दुकानों पे, अलग अलग प्लेस पे घूमना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, जो आपकी एनर्जी और पैसे दोनों को या कॉस्ट को बढ़ा देता है। लेकिन एमआर मॉडल से ये सारे उत्पाद उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पे मिल जाएंगे और वो भी घर बैठे मिल जाएंगे। ये उनको जो है होम डिलीवरी की फ्री सुविधा भी देता है और उनको सारे उत्पाद एक जगह से मिल जाता है, तो उनको जो है बहुत तरह का हैक्टिंग शेड्यूल या हैक्टिंग उनका जो है शॉपिंग नहीं होता है। और मोबाइल का उपयोग होता है इसमें, तो उसकी वजह से समय बचता है और आपका धन की बचत हो जाती है, क्योंकि आपको मार्केट जाना पड़ेगा तो आपको गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ेगा या फिर आपको किराया देके जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं चीजें लाने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ता है, चाहे वो समय हो या धन हो। और दोनों का मोबाइल फोन से ऑर्डर करने की वजह से दोनों का ही बच जाता है। उत्पाद डिलीवरी पर भी भुगतान करने की सुविधा, ये बहुत बढ़िया है कि भाई आपको अगर डाउट है
तो आप क्या करेंगे भाई, आप हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब सामान आया तभी हम ऑर्डर करेंगे, तभी हम भुगतान करेंगे, पेमेंट तभी करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी है, आपको उपलब्ध करवा। जब आपको फेमिलियर हो जाओगे आप उससे, जब आपको उस पर ट्रस्ट हो जाए, उसके बाद में आप फिर उसको किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, प्री ऑर्डर पेमेंट कर सकते हैं, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए ये बहुत आसान हो गया है, क्वालिटी की चीज मिलेगी, रीजनेबल प्राइसेस पे मिलेगी, और आपको जो है समय और धन की बचत होगी। इसके अलावा और उपभोक्ताओं को क्या चाहिए, ये कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये क्या इसके लाभ है, और किसानों के लिए तो इस मॉडल को हमने बनाया गया था कि किसानों के पास जो सुविधाएं थी, जो प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग की कुछ वीडियो में डिस्कस की थी कि किसानों को जो है उपज जो है बिक नहीं पाती है, किसानों को जो है किसानों के लिए जो कृषि उत्पाद उनको बेचने में दिक्कत आती है, कृषि जो भी सामान जो है उसको खरीदने में उनको तकलीफ होती है, उनको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, क्वालिटी का नहीं मिल पाता, नकली का डर रहता है। तो वो सारी चीजें की जो है वो दिक्कत रहती थी। बहुत सारे बिचौलिया थे मार्केट में, तो उनकी जो है उनका जो मुनाफा था वो कम हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी तरह की समस्याओं की, उस समस्याओं का समाधान ही मॉडल करता है। जैसे आपको जो बिचौलियों को कम करके डायरेक्ट मार्केटिंग की सुविधा कर दिया। पहले क्या किसान क्या करता था, वो ले जाके मार्केट में बेचता था, वो अपने खेत से घर पे ले गया, घर से फिर वो मार्केट में ले गया, और उसका कहीं ना कहीं जो है खर्च बढ़ गया मार्केटिंग का। लेकिन अब क्या है, अब वो अपने खेत पे ही बेच दे रहा है, क्योंकि वो मार्केटिंग जो रिटेलर है वो आपके खेत से ही उठा लेता है, तो उसका कॉस्ट भी आपको बच जाता है और दाम भी अच्छे मिलते हैं। खेत से उठा रहा है तो उसका जो सड़ने गड़ने का डर है, फसल खराब होने का डर है, नुकसान होने का डर है, वो भी आपका कम हो जाता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग की सुविधा को ये प्रदान करता है, और डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए जो कृषि स्कीम हमेशा कहता है कि भाई किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा मुनाफा होता है। दूसरा क्या है कि जो कृषि आदान है, जैसे खाद बीज, दवाइयाँ हैं, पशु दवाइयाँ हैं, कीटनाशी हैं, और किसी भी प्रकार का जो मशीनरी है, वो सब जो कृषि आदान है वो उचित समय पे मिलता है, उचित मूल्य पे मिलता है, और आपके घर पे ही यानी खेत पे ही वो उपलब्ध हो जाता है। रिटेलर को आप बोलना पड़ेगा कि सर हमको ये सामान चाहिए, ऑर्डर देना पड़ेगा, वो आपको घर बैठे ही पूरा सामान भेज देगा। उसके बाद में फसल कटाई के बाद उपज के जो नुकसान की जो संभावना बनी रहती थी वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो खेत से कटते ही जो है रिटेलर लेके चला जा रहा है, और उसका जो नुकसान होने की संभावना तो कम हो गई। और क्योंकि वो खेत से लेके जा रहा है, ताजा लेके जा रहा है, तो उसको जो उपज है उसका जो मूल्य है वो भी ज्यादा मिलेगा, और वो बढ़िया मिलेगा, तो उसका मुनाफा जो है बढ़ जाएगा किसान का। किसानों को जो उत्पादन जो है उसका लाभकारी और प्रोत्साहित मूल्य मिलता है। प्रोत्साहन मूल्य क्या होता है, जिससे कि किसान प्रोत्साहित होता है उस काम को करने के लिए। अगर मान लो कोई फसल का उत्पादन किया और उसमें उसको घाटा लग गया, तो वो निराश हो जाएगा, प्रोत्साहन उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि उसको अच्छा मूल्य मिलेगा तो वो आगे भी उसको कंटिन्यू उत्पादन कर सकेगा। मंडी तक ले जाने की जो परिवहन लागत है और समय की जो बचत है, वो भी इसमें होती है। किसानों का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उनको बहुत सारे काम करने होते हैं। कई बार देखते हो किसानों के पास समय नहीं होता है, कटाई चल रहा है, इरिगेशन चल रहा है, वो बहुत सारे काम करते हैं। तो अगर मान लीजिए उसका समय बचता है, तो उस समय को कहीं और जगह लगा सकता है, तो वो कम से कम समय जो है उस एक दिन में बचता है, तो एक दिन का उसका 400-500 रुपए का मजदूरी का बनता है एटलीस्ट। उस तरह से भी देखें तो उसके समय की काफी बचत होती है। समय की बचत का मतलब पैसे की बचत होती है। प्लस मार्केट में ले जाने के लिए जो भाड़े पे जो वाहन ले करता है, ट्रैक्टर ले जाता है, उसमें डीजल लगता है, तो इस तरह का जो कॉस्ट है वो भी आपका बच जाता है, और बच्चों को कम करके दो उत्पादक और उपभोक्ताओं को जोड़ता है ये मॉडल। इसमें क्या है, उत्पादक किसान होता है, उपभोक्ता जो है आम आदमी जो होता है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस करता है उपभोक्ता, और वो जो है रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर जो है डायरेक्ट किसान से मंगा लेता है। इस तरह से लिंकेज का काम करता है, और मार्केट लिंकेज जो है किसानों के में होता है हमेशा। अब बात करते हैं कि किसानों की बात हो गई और उपभोक्ताओं की बात हो गई, आम सोसाइटी को, आम जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा देश है, उसको क्या फायदा हो रहा है इसको। देखिए, अगर किसानों को फायदा हो रहा है, और अगर जो हमारे उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश का इनडायरेक्ट वे में
फायदा हो रहा है। लेकिन हम इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें जो है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट है। जैसे कि भाई अगर कोई रिटेलर अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, तो लोगों को रोजगार प्रदान करता है। खुद का तो रोजगार करता ही है वो, साथ में दूसरे लोगों को भी रोजगार देता है। ये रोजगार के अवसर जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम सोर्स जनरेट होगा और पैसा आएगा, वो अपने कहीं पे खर्च करके और अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। युवाओं युवा मतलब जो लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, रिटेलर जो है वो स्टार्ट कर रहा है, उसको किसानों को और पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। डेफिनेटली सबके पास आय का स्रोत बढ़ेगा, सबके पास समय का बचत होगा, सबके पास कुछ अतिरिक्त आमदनी होगा, तो वो जो है उनको जीवन स्तर में जो है सुधार होगा। और बड़ा काम क्या करता है कि जो फार्मिंग समुदाय है, फार्मिंग कम्युनिटी है, उसको नॉन फार्मिंग कम्युनिटी से जोड़ता है ये मॉडल। भाई देखिए, हमारे देश में दो तरह के लोग मेन है। एक तो जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं जिनको फार्मिंग कम्युनिटी बोलते हैं। दूसरा जो कृषि से जुड़े हुए नहीं है लेकिन जो सर्विस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, जो सर्विस करते हैं, चाहे वो बैंक में करते हो, चाहे वो टीचिंग में करते हो, चाहे वो वकील या वकालत करते हो, चाहे वो किसी और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। दो तरह का अगर हम इसको कैटेगराइज करके चले तो ये दोनों को जोड़ता है ये मॉडल, कि नॉन फार्मिंग कम्युनिटी को अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फल, सब्जी, फ्रूट्स और खाने का सामान चाहिए ही चाहिए। वो कहाँ से मिलता है? वो आपको फार्मिंग कम्युनिटी से वो उनको मिलता है। तो इस तरह से लिंकेज का काम करता है। ये जो है कुछ बेनिफिट है इस मॉडल के। मॉडल के बेनिफिट की बात करें हम, युवाओं को जो बेनिफिट है वो मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। सोच भी नहीं सकते कि युवा इस बिजनेस को शुरू करके कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप इसके आगे की वीडियोस देखेंगे और हम इसको एनालाइसिस करेंगे कितना वो कमा सकता है, कितना उसका कॉस्ट लगता है, तो आपको तो पता चलेगा कि इसमें कितना स्कोप, कितना पोटेंशियल है इस बिजनेस में, एमआर मॉडल में। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बना रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस बिना देरी के मिल सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट